दद्दा का गद्दा। दद्दा को आनंदपुरी में आकर गद्दा की जरूरत पड़ी। दद्दा ट्रांसफर होकर नए नए यहाँ आए थे। आए क्या थे, 650 किलोमीटर फेंके गए थे तोप के गोले की तरह। दद्दा आ तो अकेले गए मगर अपने साथ गद्दा नहीं ला पाए। गद्दा बिना किस पर पड़े। परदेश में गद्दा हो तो बिछाकर पड़ तो जाएं। घर होता तो दरी पर भी पड़ जाते, दरी न होती तो खरी चारपाई पर ही चढ़ जाते। चारपाई न हो तो कोई बात नहीं, गद्दा तो हो ही हो। गद्दा व्यक्ति को जमीन से 2 इंच ऊपर उठाए रखता है। इससे अफसर भी 2 इंच ऊंचा उठा रहता है। दद्दा अफसर थे। दद्दा ने यहां आकर गद्दा की खोज शुरू की। खोजबीन के बाद दद्दा एक दुकान से गद्दा ले ही आए। गद्दा काम चलाऊ निकला। दद्दा ने सोचा तो ये था कि गद्दा है तो चलेगा ही चलेगा। मरे से मरा गद्दा भी साल 2 साल चल ही जाता है। कभी कभी चलता हुआ गद्दा भी 3-4 सीजन खींच जाता है। इसलिए चलता हुआ गद्दा दद्दा ने खरीदा था। लेकिन गद्दा भी वास्तव में चलता हुआ ही निकला। दद्दा ट्रांसफर हो जाएगा इस उम्मीद में मजबूत गद्दा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि गद्दे को घसीटते हुए कहां तक फिरेंगे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा गद्दा लिया, मतलब जानबूझकर काम चलाऊ गद्दा लिया और जानबूझकर ही गद्दा उनकी उम्मीद पर खरा उतर गया। गद्दा ठीक 2 महीने में बिखर गया। दद्दा जमीन से 2 इंच ऊपर उठना चाहते थे, लेकिन गद्दे के कारण जमीन में 2 इंच नीचे दब गए। अफसोस, भारत के मानचित्र की तरह उसमें कहीं पर्वत थे तो कहीं पठार निकल आए, कहीं खेत बन गए तो कहीं मैदान उभर आए। एक ही गद्दा अलग अलग भूखंडों का स्वामी बन गया था। यद्यपि वो गद्दा होने की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा था, फिर भी दद्दा खरीद की शर्तों के आधार पर उसे गद्दा ही मानकर चल रहे थे। उनके पास जीएसटी का पक्का बिल भी था, लेकिन बिल उसके चलने की कोई गारंटी नहीं होता। दद्दा ने एक दिन गद्दा को उठाया तो कश्मीर और आसाम अलग अलग टीलों में बदल गए। मध्य प्रदेश खिसक कर कन्याकुमारी से जा मिला। राजस्थान बगल के गुजरात में घुस गया। दद्दा ने हाथ मार मार कर देश के नक्शे में राज्यों को व्यवस्थित किया। दूसरे दिन फिर गद्दा उठाया तो उत्तर प्रदेश लुढ़क कर मध्य प्रदेश में घुस गया। अब तो दद्दा के हाथ मारने पर भी अलग नहीं हुआ वह। दद्दा ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को एक मानते हुए उस पर अपनी कमर टिका दी। उस दिन से दद्दा की कमर में लचक आ गई। नाराज होकर दद्दा ने दुकानदार से गद्दा की शिकायत करी। दुकानदार बोला, कमर को तो डॉक्टर देखेगा, मैं तो गद्दा देखकर ही कुछ बता सकूंगा। दद्दा पहले डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी कमर तो ठीक ठाक है, मोच तुम्हारे गद्दे में पड़ी हुई है। गद्दे को ठीक कर लोगे तो कमर अपने आप सुधर जाएगी। दद्दा फिर दुकानदार के पास पहुंचे। दुकानदार बोला, आपने लोकल गद्दा लिया है, लोकल की कोई गारंटी नहीं होती है। कितना ही इसका वोकल करो, लेकिन लोकल तो लोकल ही रहेगा। दद्दा गुस्साए, तो इस गद्दे का क्या करूं? दुकानदार बोला, गद्दे को तब तक चलाते रहो जब तक कमर चलती रहे। कमर पूरी तरह चलना बंद हो जाए तो नया गद्दा खरीद कर ले जाना। दद्दा गद्दा जैसा मुंह बनाकर लौट आए और दुकानदार उन्हें देखता रहा।